देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान को बढ़ावा देने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, बूथ-बूथ घूम रहे हैं, सेक्टरों में जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ सकें। जो ये सरकार बनी है, ये किसान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और नौजवान विरोधी है। जनता इनसे रुष्ट है, लेकिन ये बेईमानी करके कहीं ना कहीं सरकारें बनाने में अपना बना ले जाते किसी तरह। लेकिन ज़्यादा दिनों तक इनकी बेईमानी नहीं चलेगी। अभी बिहार में जो स्थिति हुई है, भाजपा वहाँ से उखड़ गई है। अब बिहार में आने वाले समय में हमको नहीं लगता इनकी एक लोकसभा सीट आए। पूरे देश में इनके लिए माहौल बिल्कुल ख़राब है मोदी जी के लिए, क्योंकि देश को ये अडानी के हाथ बेच रहे हैं। पूरे देश की जनता समझ रही है। बताइए, सबसे ज़्यादा बजट होता है रक्षा का बजट, उसको कम किया जा रहा है। लाखों सैनिक जो रक्षा विभाग को चाहिए, देश की लड़ाई में जो ज़रूरत पड़ती है देश को बचाने के लिए, उन सैनिकों को भी ये भाड़े पे 4 साल के लिए अग्निवीर नाम दे रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और जनता इनका साथ दे रही है और सदस्यता अभियान लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि जनता और जुड़ेगी, आने वाले समय में इनको जरूर उखाड़ फेंकेगी। 2024 की क्या रणनीति समाजवादी पार्टी, क्या तीसरा मोर्चा भी विकल्प के रूप में होगा और समाजवादी पार्टी साथ रहेगी? जरूर बनेगा। राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह माहौल बन रहा है, तो तीसरे मोर्चे का जो हमको लग रहा है संभावना जाग रही है, क्योंकि जनता चाह रही है कि ये भाजपा को हटाना। तो तीसरे मोर्चे में इतने बड़े बड़े नेता हैं जिनका इतिहास है, तो ज़रूर जो है ये मोर्चा बनेगा और जनता चाह भी रही है कि मोदी को हटाना, तो इसलिए जो है मोर्चा बनना स्वाभाविक है। पब्लिक आपके सामने है, हमारे ज़िले के सारे बड़े नेता हमारे साथ हैं। हम अपने बड़े नेताओं के संरक्षण में, जो हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है, जो सोच है कि हम लोग जो है गली मोहल्ले और उसमें निकलें और लोगों से जोड़ें, वो हम लोग उसके प्रयास में हम लोग जो है अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं हम लोग। शहर को बीजेपी का माना जाता है, ये पुरानी बातें हैं। ये जनता जनार्दन का जो हुजूम है, जो झुकाव है, ये बता रहा है कि अब वो मिथक टूट जाएगा। अब की बात शहर में क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी जीतेगी, एक तरफा जीतेगी। 2024 की जो तैयारी की बात आप कर रहे हैं, ये तैयारी, हम तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव कभी पक्ष में आते हैं, कभी विपक्ष में आते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को हम हमेशा उठाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार, जो केंद्र में 2 बार रह चुकी है, उस सरकार की जन विरोधी नीतियां और इनके द्वारा किए गए वादे को जनता खोज रही है। जनता स्मार्ट सिटी को खोज रही है, जनता गुजरात मॉडल को खोज रही है, जनता किसानों की आय के दोगुना की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जो नौजवानों को रोजगार देने की, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात किया था, रोजगार खोज रहा नौजवान, किसान अपनी अपने आय के दोगुने होने का इंतजार खोज रहा है, बुनकर परेशान है, दलित परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है। यानी कि यह चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता का चुनाव होने जा रहा है और जनता जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी जनता के साथ है। आपको योगी जी का राजदार भी माना जाता है, और क्या रणनीति योगी जी की रही है और उस रणनीति को समाजवादी पार्टी कैसे तोड़ेगी? समाजवादी पार्टी में आप आ चुके हैं, योगी जी के पुराने राजदार भी रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सपने दिखाने में माहिर है, लेकिन सपने एक समय तक दिखाया जा सकता है। 2012-13 के चुनाव में, 14 के चुनाव में इन लोगों ने सपना दिखाया, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को सपना दिखाया। ये सपने बुनने में, सपने दिखाने में माहिर हैं, लेकिन इनकी हकीकत, इनके मुखौटे को, इनकी रणनीति को, इनकी चालाकी को जनता अब समझ चुकी है, नौजवान अब समझ चुका है। जो नौजवान दीवाना होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनाया कि हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा, किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनाया कि हमारा आय दोगुना हो जाएगा। आज क्या हुआ? किसान परेशान है, बेहाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। नौजवान
आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर नाम का जो एक नया सगुफा ला करके नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके नौजवानों को गाली देने का काम किया है। यही नौजवान जिसने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया था, यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा।